फैसल आबाद सोसाइटी एक्ट में तरमीम। सरकारी महकमों के नाम पर सोसाइटी का नाम रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई। किसी भी सूरत में मुमासलत ना रखने की हिदायत कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी, डिप्टी कमिश्नर्स को अमल दरामद कराने की हिदायत जारी कर दी गई। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए यहाँ पर सोसाइटी एक्ट में तरमीम की गई है, जिसका मकसद ये बताया गया है कि यहाँ पर जो शहरियों को लूटा जाता सरकारी महकमों के नाम पर, उसका अजाला हो सकेगा और उससे छुटकारा पाया जा सकेगा। कोई भी सरकारी महकमा, मिनिस्ट्री या किसी भी तरह का ऐसा नाम नहीं रखा जा सकेगा जिससे लगे कि ये सोसाइटी या कॉलोनी जो है वो सरकारी है और उसकी वजह से लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। ऐसे तमाम नामों को रखने पर पाबंदी आयद की गई है। कोई भी ऐसी मुमासलत नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट जितनी भी सोसाइटीज़ या कॉलोनीज़ हैं उनके ऐसे क्लियर नाम होने चाहिए जिससे अंदाज़ा हो कि वो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं। तो इस हवाले से ADCG की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंद किया गया है कि वो इसकी अमल दरामद कराएं इस तरह के अहकामात पर, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी अगर ऐसा कोई मामला बनता है तो उससे बचा जा सके, ताकि शहरी भी इस कॉलोनी में सिर्फ इस वजह से इन्वेस्टमेंट ना करें। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। जुमरा की फैक्ट्री में अरसा दराज से अद्वियात चुराने वाला बिल आखिर पकड़ा ही गया। चिन्योट का नौजवान फैक्ट्री से चोरी अद्वियात बेचने आया। मुलाजिमीन ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताएं, जुमरा की फैक्ट्री में अरसा दराज से अद्वियात चुराने वाला बिल आखिर पकड़ा गया। चिन्योट का नौजवान फैक्ट्री से चोरी अद्वियात बेचने आया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, झुपरा के इलाके में वाकई निजी अद्वियात की फैक्ट्री से अरसे दराज से मेडिसिन चोरी होने का सिलसिला जारी था और वहां के वर्कर्स ने बिलाकर अपनी मदद आपके तहत चोर को धर के पुलिस के हवाले कर दिया। फैक्ट्री वर्कर्स की जानिब से बताया गया कि चोर, जिसका नाम शहजाद हसन है और वो चिन्योट का रहायशी है, उसी फैक्ट्री से अद्वियात चोरी करने के बाद दोबारा से चंद ही दिनों बाद उसी फैक्ट्री में जब अद्वियात बेचने के लिए आया तो वहां मौजूद मुलाजिम ने पहचान लिया कि ये तो हमारी ही फैक्ट्री की अद्वियात है, जिसके बाद फौरी तौर पर 15 पर इतला दी गई। जुमरा पुलिस मौका पर पहुंची। न सिर्फ वो चोरी करके बेचे जाने वाले अद्वियात के कर्टन कब्जा में ले लिए, बल्कि चोर को भी हिरासत में लेकर हवालात मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फरजाना अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, महकमा सेहत की जानिब से सेहत कार्ड की एप्लीकेशन मुतारिफ पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से ऐप मुतारिफ कराई गई। फी खानदान 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 9 फरवरी से सेहत कार्ड का बाकायदा इजरा किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की ऑनलाइन ऐप मुतारफ करवा दी गई है। अब पाकिस्तान में कहीं भी बसने वाला जो शहरी है वो प्ले स्टोर पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके फी खानदान 10 लाख तक इलाज करवा सकते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, इससे पहले आपको पता था कि हेल्थ कार्ड के हवाले से किस तरह रजिस्ट्रेशन करवानी है, अब ऑनलाइन मुतारफ करवा दी है, किस तरह देखते हैं? नहीं, एक बहुत ही अच्छा हुकूमत की तरफ से ये इकदाम उठाया गया है कि हम शहरी जो नहीं भी जानते थे कि उनके नज़दीक कौन सा हॉस्पिटल या कौन सा उनका सेहत के हवाले से कोई अदारा मौजूद है, अब इससे ये होगा कि ऑनलाइन जो होगी ना ऐप, इसके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि हमारे करीबी जो भी हॉस्पिटल है या कोई अदारा है उससे हम अपने घर बैठे बिठाए अपने मरीज़ को उस तक जल्दी पहुँचा सकते हैं। उसके अलावा हम और भी इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन के हवाले से काफ़ी इसमें चीज़ें मौजूद हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत एक अच्छा इक़दाम है, तो हमें चाहिए कि इससे जितना हो सके, इस ऑनलाइन ऐप से जितना हो सके हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और इस बात को आम शहरी तक पहुंचने के लिए हम सबको चाहिए कि इसमें ना अपना पूरा किरदार अदा करें। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के इश्तराक से ये ऑनलाइन ऐप मुतारफ़ करवा दी गई है। ऐप के ज़रिए शहरी अपना डाटा अंदराज करवा कर किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल जो उनका करीबी हॉस्पिटल है वहां पर जाकर इलाज करवा सकते हैं। फैसलाबाद डिवीजन में बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद स्टेशन प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात का फुकदान, कुर्सियां खस्ता हाली के बायस टूट फूट का शिकार। मुसाफिर खड़े होकर घंटों ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद स्टेशन प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात का फुकदान, कुर्सियां खस्ता हाली के बायस टूट फूट का शिकार। मुसाफिर खड़े होकर घंटों ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा।
आज ही बिल्कुल पंजाब के दूसरे बड़े स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठने के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात मौजूद नहीं है। महकमा रेलवे की जानिब से स्टेशन के प्लेटफार्म पर जो कुर्सियां रखी गई हैं वो खस्ता हाली के बायस मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी हैं, जिन पर बैठने के लिए भी जो है वो जगह मौजूद नहीं है। अक्सर औकात मुसाफिरों को इन कुर्सियों पर बैठने के लिए मुश्किलात होती हैं। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर जो कुर्सियाँ रखी गई हैं मुसाफिरों के बैठने के लिए वो खस्ता हाल है, क्या कहेंगे इस वाले से? ये भाईजान ये कुर्सियाँ सारी टूटी हुई हैं, ना कोई जा तक बैठ सकते हैं, ना कोई बड़ा बैठ सकता है, बैठते हैं गिर जाते हैं। उनको पर वेसन लगा हुआ है, वो साली वेसन लगा हुआ है, तो टूटियाँ छुटियाँ नहीं है, हाथ धोने की जगह नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो बंदा को बैठता है दस्ती गिर जाता है, ये सारा टूटा हुआ है, इसको ठीक करवाएं, ये आपकी मेहरबानी दरख्वास्त। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं उनकी जानिब से यही कहना है कि इन खस्ता हाल जो कुर्सियाँ हैं उनको तब्दील किया जाए ताकि मुसाफिर जो हैं वो बआसानी स्टेशन पर बैठ सके। अरसा दराज से स्टेशन पर रखी गई ये कुर्सियाँ जो है मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुकी हैं, जिस पर मुसाफिरों के लिए बैठने की जो है वो कोई जगह नहीं है। और अक्सर औकात मुसाफिरों का ये कहना है कि इन टूटी फूटी कुर्सियों पर जब वो बैठते हैं तो ज़मीन पर गिर जाते हैं। और मुसाफिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि महकमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर इंतजामिया अमूर में आप बेहतरी लाए और यहाँ पर नई कुर्सियां रखें। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चक जुमरा से सांगला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। अहले इलाका रोड की टूट फूट की वजह से शदीद परेशान, हादसात भी मामूल बन चुके हैं। अहले इलाका की दुहाई। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चक जुमरा से मेन सांगला रोड है जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है और बजर जो है मोटा वो भी डाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 3 से 4 साल हो गए हैं, कोई भी डेवलपमेंट काम जो है वो शुरू नहीं किया जा सका। बजर डालकर छोड़ दिया गया है और चक जुमरा से लेकर सलार वाला तक यहाँ पर दोनों तरफ रोड के अतराफ में अगर बात की जाए तो कोई 60 से 70 गाँव आते हैं जिनका रोज़ाना की बुनियाद पर शहर में आना जाना है, वो रोज़गार के लिए हो या तालीम के हसूल के लिए हो। और यहाँ पर टूट फूट का जो शिकार है रोड, यहाँ से गुजरना भी मुहाल है और मुतबादल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हैं चक जुमरा के रहायशी। और इस हवाले से उनका क्या कहना है, क्या परेशानी है रोड की टूट फूट की वजह से? शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इलाका मकीन, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, क्या परेशानी है रोड टूटने की और क्या मुतालबा करेंगे? कितनी देर से रोड नहीं बन रहा? ये जनाब 8 साल से ये रोड टूटा हुआ है। तकरीबन यहाँ एक्सीडेंट, हर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। हमारे भाई के भी यहाँ इसी वजह से टांग टूट गई थी, तो इसलिए ये तो सारा दिन रोड सारा जो टूटा हुआ है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। 8 साल हो गए। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से हादसात जो हैं वो भी मामूल बन चुके हैं और अरसा 8 साल से ये रोड जो है इसकी तामीर नहीं हो सकी। मुतालबा ये किया जा रहा है कि मुतलका जो हुकाम हैं और जो नुमाइंदे हैं यहाँ के वो इस रोड की तामीर के लिए मामूल बन चुके। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 18,000 गंदम की फसल के लिए यूरिया खाद की फराहमी का मामला। इंतजामी अफसरान महकमा ज़राअत मुलाजमीन को इतवार के रोज भी काम जारी रखने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर्स महकमा ज़राअत मुलाजमीन को लिस्टें तैयार करने की हिदायत। इंतजामी अफसरान को तमाम वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। बात कर लेते हैं अबू तुराब तुराबी से। जी अबू तुराब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें गंदम की फसल के लिए यूरिया खाद की दस्तयाबी का मामला है और कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से 18 जारी समेत डिवीजन भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर दफातर का अमला एतवार के रोज़ भी ड्यूटी सर अंजाम देगा और मुलाजमीन महकमा ज़राअत के मुलाजमीन और असिस्टेंट कमिश्नर दफातर के मुलाजमीन जो हैं वो काश्तकारों की फहरिस्तें मुरतब करेंगे। यूरिया खाद की दस्तयाबी के हवाले से जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनको मॉनिटरिंग तेज़ करने की हिदायत जारी की गई है और एतवार के रोज़ भी असिस्टेंट कमिश्नर्स दफातर और महकमा ज़राअत के मुलाजमीन को काश्तकारों की फहरिस्तें तैयार करके फौरी तौर पर यूरिया खाद की फराहमी के लिए इक़दामात करने की हिदायत जारी की गई है। 18 जारी समेत डिवीजन भर के जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनको सख्त मॉनिटरिंग के अहकामात जारी किए गए और इसके साथ साथ एतवार के रोज़ भी
मुलाजमीन को दफातर में काश्तकारों की फहरिस्तें मुरतब करने का हुक्म जारी किए गए। कमिश्नर फैसलाबाद यूरिया खाद की दस्तयाबी के हवाले से खासे मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस 18 जारी समेत डिवीजन भर के तमाम दफातर आज खुले रहेंगे। काश्तकारों की फहरिस्तें तैयार होंगी। काश्तकारों की फहरिस्तें तैयार होने के बाद उनको उनकी अराजी के हिसाब से यूरिया खाद की जो दस्तयाबी है, यूरिया खाद की फरामी है, उसको यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी ऑपरेशन जो है उसको भी तेज़ करने की हिदायत जारी की गई है ताकि गंदम की फसल के लिए खुद साख्ता जो आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशिर मैकन का डीएसपी को सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक ड्यूटी करने का हुक्म। सर्कल अफसरान सुबह 9 बजे अपने दफातर में मौजूद होंगे। साइलिन के मसाइल सुनकर तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। शाम से रात 12 बजे तक डीएसपी सर्कल में गश्त करेंगे और स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए जांफशानी से फराइज सर अंजाम देंगे। गुलाम मुबशिर मैकन ने अहकामात जारी कर दिए। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद गुलाम मुबशिर मैकन की जानिब से फैसलाबाद भर के तमाम सर्कल अफसरान और डीएसपीज़ को रात 12 बजे तक इलाका में गश्त करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सिटी पुलिस अफसर का कहना था कि डीएसपी साहबान सुबह 9 बजे अपने दफातर में मौजूद होंगे। बैंक ड्यूटी को चेक किया जाएगा और अपने सर्कल में मौजूद सिक्योरिटी को भी चेक किया जाएगा। जो बैंक के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट बैंक के हैं उनको भी ब्रीफ किया जाएगा। इसी के साथ साथ अपने इलाका के SHOs को भी पाबंद किया जाएगा कि वो सुबह 9 बजे अपने दफातर में मौजूद होंगे। इलाका भर में गश्त किया जाएगा और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उसके बाद उनका कहना था कि बैंक ड्यूटी चेक करने के बाद तमाम सर्कल अफसर अपने दफातर में मौजूद रहेंगे। आने वाले साइलिन के मसाइल सुनेंगे, उनके मसले हल करने की तरजीही बुनियादों पर कोशिशें करेंगे। उनका ये भी कहना था कि शाम 4 बजे के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद डीएसपी साहबान अपने इलाकों में निकलेंगे। गश्त किया जाएगा और 12 बजे से पहले कोई भी डीएसपी अपने घर वापस नहीं जा सकेगा। उनका ये कहना था कि डीएसपी अगर रोड फराहम किया जाएगा। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कोरोना के वार जारी। फैसलाबाद में एक मरीज समेत पंजाब भर में 3 अफराद जान से गए। सूबा भर में ओमिक्रॉन के 70 केसेस भी रिपोर्ट। महकमा सेहत की आवाम से मुकम्मल एहतियात यकीनी बनाने की अपील। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के वार जारी। फैसलाबाद में एक मरीज समेत पंजाब भर में 3 अफराद जान से गए। सूबा भर में ओमिक्रॉन के 70 केसेस भी रिपोर्ट हुए, जबकि महकमा सेहत की आवाम से मुकम्मल एहतियात यकीनी बनाने की अपील। जंग में नून लीग की जिलाई बॉडी में धराबंदी। आला क़यादत मैदान में आ गई। डिवीजनल सदर हाजी अकरम इंसारी का दौरा एतराज़ात दूर करने के लिए अमली इक़दामात के अज़्म का इजहार किया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल रहनुमा हाजी अकरम अंसारी की जानिब से जंग का दौरा किया गया। इस मौके पर रहनुमा और कारकुनान से मुलाकात भी की गई है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मजबूत तंजीम साजी के हवाले से भी इक़दामात पर गौर किया गया। मेरे साथ अकरम अंसारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, तंजीमी सतह पर मुश्किलात का सामना भी रहा जंग के अंदर, क्या समझते हैं मुश्किलात को ख़त्म करने की वजह से क्या इक़दामात किए जाएंगे आला सतह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इसी सिलसिले में जो यूनियन काउंसिल्स की तंजीम साजी हो रही है, आज हम कन्वीनियर के पास पहले गए थे, वहाँ पे पूरी रिपोर्ट हमने ली है। उसमें अल्लाह के फजलो करम से काफ़ी यूनियन काउंसिल्स हमने मुकम्मल कर ली हैं, थोड़ी बहुत बकाया रहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी बहुत सारी बातें बड़ी फ्रूटफुल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छाई की हैं वो यहाँ पर हुई हैं। दोस्तों ने बहुत सारे जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी उन्होंने बातें की हैं और इसकी बेहतरी के लिए भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हमारे जो पुराने और साथी हमारे हैं, हर विंग के साथी हैं, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी इसको बेहतर करने के लिए अपनी आरा दी हैं, वो तमाम हमने नोट की हैं। इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम इस तंजीम साजी के बाद उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला फिर हम मीटिंग अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। शोरकोट बार एसोसिएशन के 2022-23 के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी। उम्मीदवारों की जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद बात करते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, बार एसोसिएशन शोरकोट के होने वाले जो सालाना इलेक्शन है उसकी जो गहमा गहमी है वो रूज पे पहुंच चुकी है। इसी सिलसिले में वकला की जानिब से मुख्तलिफ गैदरिंग का जो सिलसिला है वो भी जारी है और दोनों ग्रुपों की जानिब से अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके हक में जो भाग दौड़ वो भी की जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो है लोधी बरादरान की जानिब से बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है, जो कि प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप की हमायत का ऐलान उनकी जानिब से किया गया है। तो मेरे साथ इनके जो लोधी बरादरान के माजिद साहब हैं
वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। इसे ये बताइएगा कि आज आपने पैनल की हमायत का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। हमने राशिद और हाफिज कैसर का भरपूर, मैंने और मेरे भाइयों ने फैसला किया कि हम इनको सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी देंगे और हर किस्म के तावन का इनके साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फतह भी हमारे इंशाअल्लाह हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जी मुकम्मल इनकी जानिब से मुकम्मल हमायत का ऐलान भी किया गया। इसके साथ साथ जो प्रोग्रेसिव ग्रुप के जो सरपरस्त आला हैं असलम गुजर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उससे भी जानते थे। ये बताइएगा कि आपका ग्रुप बड़ा तेज़ी से मजबूत हो रहा है, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक की फतह व नुसरत हमारे शामिल हाल है। हमारे उम्मीदवार बराए सदारत राशिद अली चौधरी साहब और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हाफिज कैसर साहब और दीगर हमारे पैनल की मदद का जो है मुख्तलिफ जानिब से ऐलान हो रहे हैं। मौजूद थे, शुक्रिया आपका। पीर महल चक 17 पठानकोट में नए साल की खुशी में पुरतकल्लुफ सोहराना मारूफ कारोबारी शख्सियत इरफानुल्लाह खान खटक ने एहतमाम किया। मेहमानों की साग, मक्खन, देसी मुर्ग, मटन और लस्सी से खातिर तवाज़ु की गई। पीर महल चक 17 पठानकोट में नए साल की खुशी में पुरतकल्लुफ सोहराने का एहतमाम किया गया। मारूफ कारोबारी शख्सियत इरफानुल्लाह खान खटक की जानिब से एहतमाम किया गया। मेहमानों की साग, मक्खन, देसी मुर्ग, मटन और लस्सी से खातिर तवाज़ु की गई। फैसलाबाद में शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। यंग प्रिंस और काउंटी स्टार क्रिकेट क्लब के माबैन मार्का, फतह काउंटी स्टार्स के नाम रही। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट का जो मार्का है वो जारी है और आज दो मुख्तलिफ टीमों के माबैन मैच हुए हैं। हामिद साहब जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं इस इवेंट के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो 41 का बहुत शुक्रिया जो इस टूर्नामेंट को कवरेज कर रही है। दूसरी बात ये कि मैचेस जो है बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं और जो आउट ऑफ स्टेशन की टीमें हैं वो भी आ रही हैं और फैसलाबाद में एक रौनक लगी हुई है और ये समझे कि एक मेला सा लगा हुआ। हर बंदा, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर सारे आ रहे हैं और खेल रहे हैं और फैसलाबाद की क्रिकेट के लिए ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि पिछले दिनों में क्रिकेट नहीं हो रही थी और अब जो क्रिकेट हो रही है, सब जो यंगस्टर है, नए लड़के, वो देखने आ रहे हैं और स्टेडियम भी काफ़ी हद तक तमाशाई आ रहे हैं। और मैं और फैसलाबाद के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि फैसलाबाद का नाम रोशन होता है। दूसरे शहरों से जब लड़के फैसलाबाद में आते हैं तो हमारे फैसलाबाद की ये एक टूर्नामेंट एक शान है। ठीक है, ये टूर्नामेंट फैसलाबाद की शान है। खिलाड़ी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। काउंटी स्टार की आप नुमाइंदगी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के इस मैच के हवाले से और शेर पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से? सर, शुक्र अदा करते हैं कि हम आज का मैच जीत गए हैं और दूसरा माशाल्लाह मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ मियां अहमद साहब को कि उन्होंने इतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। पूरे दूसरे शहरों की टीमें आई हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं और हमें मौका मिला कि हम उनके साथ क्रिकेट खेलें और इस तरह हमारी क्रिकेट में बेहतरी आ रही है। मैं उनको क्रेडिट देता हूँ इस चीज़। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? हार जीत तो किसी भी खेल का हिस्सा होती है। शेर पंजाब टूर्नामेंट के हवाले से और इस मैच के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यंग प्रिंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप। देखिए जी, हार और जीत तो खेल का हिस्सा है। दो टीमें खेलती हैं, जिसने ज़्यादा अच्छा खेलना है वो जीतेगा। और दूसरी बात टूर्नामेंट के हवाले से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जितने भी बेहतरीन टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें से इनका शुमार होता है और अल्हम्दुलिल्लाह 8वां एडिशन चल रहा है और हमारी यंग प्रिंस टीम ने 8 के 8 इस टूर्नामेंट की नुमाइंदगी की है। बेहतरीन एटमॉस्फेयर है। यंग जनरेशन जो है हमारी, मतलब जिन लोगों को बच्चे सिर्फ स्टार्स लोगों को टीवी पे देखते थे, तो वो जब इनके साथ आके खेलते हैं तो उनके एक एनर्जी लेवल और होता है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। जब बच्चे ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए। बिल्कुल, आज का मैच जो है वो काउंटी स्टार के नाम पे रहा है। ताहम खिलाड़ियों का कहना है कि उनके लिए यह खुशी का मौका है कि शेर पंजाब टूर्नामेंट के प्लेटफॉर्म से उन्हें एक बड़ा अच्छा इवेंट खेलने को मिल रहा है, जबकि इसमें जो पाकिस्तान के शुक्रिया उमैर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।